ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्य भद्राय नियता प्रणतः स्मृतं। मित्रों, मैंने आपको बताया कि परमात्मा की कृपा हमारे जीवन में हमें संपूर्ण कष्टों से निजात दिलाती है, हमारे संकटों का निराकरण करती है। इनको हम किस प्रकार से अपने जीवन में अपनाएं, इनको हम किस प्रकार से अपने जीवन में उतारें, इनके दो तरीके होते हैं। प्रकार तो कई होते हैं, लेकिन दो तरीके ऐसे होते हैं कि या तो आपके जीवन में कोई सुंदर सुयोग्य गुरु की प्राप्ति हो जाए, जो आपको अपनी कृपा से, अपनी साधना से आपके सर पर हाथ रख करके और आपको शक्तिपात और शक्ति पुंज से युक्त कर दे, तो वो आपके संपूर्ण पाप ताप दोष कष्ट दुख सबको जलाकर विनाश कर देता है, उनका नष्ट कर देता है और आपके जीवन में एक नया अंकुर अवतरित करता है। ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है और जब ये गुरु की कृपा होती है तब आपको प्राप्ति होती है। या तो आप कहीं किसी साधक के पास जाए, भाई ये तो दुनिया है, आज संसार की ऐसी स्थिति है कि इसका व्यवसाय भी हो रहा है, व्यवसायीकरण भी हो रहा है। अनेकों प्रकार से साधक और संत हैं जो आपसे पैसे लेते हैं और आपका कार्य करके दे देते हैं, अपने साधनों का उपयोग करके दे देते हैं। इसका तीसरा मार्ग यह होता है कि आप स्वयं अपनी जागृति करें, स्वयं साधना के मध्य में आए, स्वयं साधना करने का प्रयास करें, स्वयं उन क्रियाओं में उतरें और तब आपके संकटों का और कष्टों का निवारण हो जाता है। अब ये चीज आपको देखना है कि कौन सा मार्ग आपको अच्छा प्रतीत होता है, कौन सा मार्ग आपको कष्टमय प्रतीत होता है। उस मार्ग को आप पकड़ें और सबसे सीधा साधा मार्ग जो आज संसार में दिखाई पड़ता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं है। आज के इस अर्थ के युग में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर कुछ जानना चाहे, पूछना चाहे, तो इतना समय उसके पास नहीं है कि वो उसको कुछ ज्ञान दे सके, कुछ ध्यान दे सके। और अगर जब हम कहीं ऐसे स्थान पर जाते हैं तो वहां भी एक इवेंट, एक शो लगा हुआ होता है कि जिसमें हम बैठेंगे और गुरु की गुरुता को सुनेंगे, स्मरण करेंगे। वहां से अगर हमें कुछ प्राप्त होता है, कुछ लाभांश प्राप्त होता है, कुछ क्रियाएं प्राप्त होती हैं, तो उनका भी मेरे जीवन में बहुत लाभ प्राप्त होता है। लेकिन हमारे इस सोशल मीडिया पर आने का एक और विशेष कारण है, और वह कारण यह है कि मैं अपनी साधना को, अपने ज्ञान को, जो हमने इस 50 वर्षों के अंदर अर्जित किया है, कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जीवन भर साधना की, तपस्या की, उनका अंतःकरण ज्ञान से परिपूरित हो गया, उनका अंतःकरण ज्ञान से प्रफुल्लित हो गया। लेकिन लिखा है भाषा निबंध मति मंजुल मंगल बात नूत, वो सिर्फ एक ही भाषा जानते थे, जबकि मां भगवती की कृपा से भाषाओं की कोई कमी नहीं रहती है। साधक जिस भी भाषा में बोलना चाहे उस भाषा में वो बोलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन उस ज्ञान को इस संसार में प्रवाहित करने के लिए, अपने ज्ञान को संसार के कल्याण के लिए, संसार को देने के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने सुंदर से विवेकानंद का चयन किया और ये स्वयं विवेकानंद के पास चल करके गए, जिनका नाम नरेंद्र था, और उनको अपने साथ लेकर के आए और शक्तिपात के माध्यम से अपनी संपूर्ण ज्ञान की शक्तियां उनको समर्पित कर दी। और वो स्वामी विवेकानंद संपूर्ण विश्व के अंदर मात्र 32 वर्षों की अवस्था में पूरे संसार को एक नया ज्ञान दे करके, नई मानवता का पाठ पढ़ा करके, नए प्रेम का पाठ पढ़ा करके और परमात्मा के परम धाम को प्राप्त हुए। उसी प्रकार से हमारे भी जीवन का उद्देश्य है कि जो हमने 50 वर्षों में अर्जित किया है, जो मैंने अनुभव किया है, जो हमने आनंद लिया है, वो हम संसार को दें, वो हम संसार के कष्ट को समाप्त करने के लिए, संसार
के अंदर प्राणियों का कल्याण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए जो हमने अनुभव किया है वो हम आपको प्रदान करें। यदि हमारी इस क्रिया से, हमारे इन मंत्रों से, हमारी साधनाओं से, हमारे इन प्रयोगों से, हमारी इन यौगिक प्रक्रियाओं से यदि समाज में किसी का 1% भी कल्याण होता है, 10% भी कल्याण होता है, कुछ लोग भी अगर इनसे जुड़ते हैं, तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे कि उस परमपिता परमात्मा ने, उस प्रकृति ने, उस माँ शक्ति, माँ कामेश्वरी, माँ कामाख्या ने जो हमको प्रदान किया, उससे कुछ लोगों का लाभ हो रहा है, भला हो रहा है, कल्याण हो रहा है। इस उद्देश्य को लेकर के मैं आपको कुछ प्रयोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि यदि आप योगिक क्रिया में आएंगे तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि योग क्या होता है। योग का अर्थ जोड़ होता है, यानी एक दूसरे से मुलाकात करना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे में मिश्रित होना ही योग कहते हैं। चाहे वह आत्मा से परमात्मा का जोड़ हो उसको योग कहते हैं, चाहे मानो मानो का मिलाप हो उसको भी योग कहते हैं, इसको कथा योग भी कहते हैं, ज्ञान योग भी कहते हैं, ध्यान योग भी कहते हैं, तंत्र योग भी कहते हैं। योग की प्रक्रिया ही यही है कि जहाँ दो विषयों का मिलन हो वो योग होता है। और जब ये आत्मा परमात्मा से मिलन करती है और योग की जागृति होती है, तो जितनी शक्तियां परमात्मा के अंदर हैं, जब वो तुमसे मिलेगा, जब वो आपके अंदर उतरेगा, जब उसे आप महसूस करना प्रारंभ करोगे, तो जितनी शक्तियां उसके अंदर हैं वो संपूर्ण शक्तियां तुम्हारे शरीर के अंदर अपने आप जागृत हो जाएंगी। और जब परमात्मा की वो शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगी, तो जो परमात्मा आपको आशीर्वाद देता है, आपका कल्याण होता है, फिर परमात्मा का वो साधक जो परमात्मा को योग के माध्यम से अपने अंतःकरण में मिश्रित किया है, जब परमात्मा की शक्तियां उसके अंदर जागृत होंगी, जब उसके अंदर उनका उत्थान होगा, तो जो परमात्मा की शक्तियां करती हैं वो शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। तब आप आशीर्वाद मात्र से संसार का कल्याण कर सकते हैं। तब आपके संपूर्ण मंत्रों की जागृति अपने आप होती चली जाएगी। तब आपके संपूर्ण तंत्रों की जागृति अपने आप होती चली जाएगी। तब आप संसार को कल्याण करने की क्षमता अपने अंदर, अपने अंतःकरण से जागृत हो जाएगी। जो आप चाहेंगे वो परमात्मा की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है हमारे तंत्र ग्रंथ में कि जिसके 700 श्लोक, एक एक श्लोक उसका एक एक मंत्र है बंधु, एक एक मंत्र है, ओम से लेकर के वाच तक और स्वाहा से लेकर के और सुधा तक। और उस दुर्गा सप्तशती के मध्य में कवच के अंतर्गत एक चैलेंज के रूप में लिखा गया है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्तनोति निश्चितम। यानी साधक जिस जिस वस्तु की, जिस जिस विषय की कामना करता है अपने चिंतन मात्र में, वो भगवती उसको पूर्ण करती है, तत्काल उसको प्राप्त होता है। मंत्र हमारे कल्प वृक्ष होते हैं, यंत्र हमारे कल्प वृक्ष होते हैं, तंत्र हमारे कल्प वृक्ष होते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मात्र हम चिंतन करते हैं और हमारे मनोनुकूल फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। हम फल प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे जब साधना के वृक्ष में फल लगते हैं तो उसका आनंद संपूर्ण संसार को प्राप्त होता है, संपूर्ण मानव को प्राप्त होता है, संपूर्ण जीव जंतु को प्राप्त होता है। इसी विधा के अंतर्गत आज समाज के अंदर इस अर्थ युग में आज हर व्यक्ति को अर्थ की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, लक्ष्मी की आवश्यकता है। और आज हम जहाँ जाते हैं वहाँ हर व्यक्ति अगर परेशान है तो सिर्फ लक्ष्मी से परेशान है, धन से परेशान है, अपने बिजनेस से परेशान है, अपने व्यवसाय से परेशान है। कहता है महाराज परमात्मा की कोई कृपा ऐसी हो जो कि धन की प्राप्ति हो, हमारे व्यापार की वृद्धि हो, हमारी दरिद्रता का विनाश हो, हमारे परिवार में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आगमन हो। और इसी उद्देश्य को लेकर मैं कुछ प्रयोग लक्ष्मी प्राप्ति के, कुछ प्रयोग, कुछ टोटके आपको देना चाहता हूं, जिससे कि आपके जीवन में कुछ आनंद की अनुभूति प्राप्त हो और आप अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में, अपने कर्म में, अपने नौकरी में, अपने किसी भी पैसे में आप परमात्मा की कृपा को अनुभव कर सकते हैं, उस महाशक्ति की कृपा को अनुभव कर सकते हैं, उस माँ कामाख्या की कृपा को अनुभव कर सकते हैं।
सर्वप्रथम तो हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व के अंदर 3 स्थान ऐसे हैं जो साक्षात लक्ष्मी प्रदान करते हैं। दर्शन मात्र से, जहां पर दर्शन करने के लिए मात्र आप चले जाएं और उस शक्ति का दर्शन करके वापस आ जाएं तो आपके दरिद्रता का विनाश हो जाता है। यह भी एक प्रयोग के अंतर्गत ही आता है। प्रथम स्थान तिरुपति बालाजी जो दक्षिण भारत में विराजमान है, उनके बारे में ये कथन है। कथाएं बहुत लंबी हैं, हम उस विषय पर नहीं जाएंगे, बस इतना ही बताएंगे कि कलयुग के अंदर हमारे कुछ संत और साधक ऐसा कहते हैं कि तिरुपति बालाजी कुछ कर्जदार के रूप में वहां पर विद्यमान है और उनका ऐसा वचन था कि जो हमें अर्पित करेगा हम उसका 10 गुना उसे अर्पित करेंगे। उसके आधार पर जो जाकर के एक बार तिरुपति बालाजी का दर्शन करता है तो परमात्मा के रूप में तिरुपति बालाजी उसके दरिद्रता का विनाश करते हैं और लक्ष्मी उसके घर में अपने आप बढ़ती चली जाती है। दूसरा स्थान मां कामाक्षा का है, जो हमारी अधिष्ठात्री मां परमेश्वरी जगदम्बा है, जो इस ब्रह्मांड की संपूर्ण विश्व में तंत्र क्षेत्र की, तंत्र जगत की, तंत्र की सर्वोपरि शक्ति पीठ है, जहां मात्र दर्शन करने से ही दरिद्रता का विनाश होता है। कामाक्षा का तात्पर्य है आपके हर कामनाओं की, हर इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, वो कामाक्षा है। और काम रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि कामाक्षे काम रूपे कामाक्षे काम रूपे कामेश्वरी देह में। कामाक्षे महाशक्ति एक ऐसी शक्ति है, उस महाशक्ति का दर्शन मात्र से आपके दरिद्रता का विनाश होता है, आपके संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। कामाक्षा के बारे में भी लिखा है कि एक बार जो दर्शन करता बनो सदा उसकी दुष्कर्ता, 10 विद्या भी रूप तुम्हारा पृथक पृथक तन को विस्तारा। आसुरी शक्ति बढ़ती है जब जब करती कृपा मात तुम तब तब। ध्यान देना, मात्र दर्शन करने से आपके जीवन में दरिद्रता का विनाश होता है और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कामाख्या मां का एक विशिष्ट सावर मंत्र भी मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, जो कि बहुत ही, इसमें ना आपको ध्यान करना है, ना योग करना है, ना प्राणायाम करना है, ना आपको अनुलोम विलोम करना है, ना मंत्रों का कीलन उत्कीलन करना है, ना मंत्रों का निर्मलीकरण विमलीकरण करना है, ना मंत्रों को सिद्ध और जागृत करना है। आप इनको मात्र पढ़ेंगे, आप इनको मात्र पढ़ेंगे और आप इनको ब्रह्म स्वरूप में आकाश मंडल के अंदर ये जब गुंजारित होंगे तो लक्ष्मी आपके पास आएगी। उसके बारे में लिखा है, जय मां कामेश्वरी विष्णु प्रिया लक्ष्मी शिव प्रिया सती से प्रकट हुई कामाक्षा भगवती, आदि शक्ति युगल मूर्ति महिमा अपार, दोनों की प्रीति मर जाने संसार। दुहाई कामाख्या माई की, आय बढ़ा व्यय घटा दया कर माई। ओम नमः विष्णु प्रियाय, ओम नमः शिव प्रियाय, ओम नमः कामाक्षाय। ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम फट स्वाहा। सुबह स्नान करने के बाद माँ कामाख्या का चिंतन करते हुए आप इस मंत्र को मात्र 4 बार पढ़ करके पूर्व की दिशा में एक फूंक मारेंगे। फूंक मारने का तात्पर्य कि अपने प्राणवायु को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके छोड़ेंगे तो वो प्राणवायु यानी वो हवा की अनवरत ऊर्जा वो ब्रह्मांड में जाकर के विलीन होगी। 4 बार आप दक्षिण दिशा में इसी प्रकार से फूंक मारेंगे, वो आपके प्राणवायु की ऊर्जा अनवरत दक्षिण दिशा में विलीन होगी। इसी प्रकार से 4 बार पश्चिम और 4 बार उत्तर, चारों दिशाओं को आप कवर कर लेंगे और एक बार आप आकाश की तरफ फूंक मारिए। तो इस मंत्र का सुमिरन करके, इसका जप करके 4 चौक 16 बार आप चारों तरफ जैसे प्राणवायु को अपने छोड़ेंगे। उसके बाद आप अपने कर्म पर निकल जाइए, आप अपनी दुकान पर निकल जाइए, आप अपनी नौकरी सर्विस पर निकल जाइए, आप अपने कर्म क्षेत्र में निकल जाइए और जब शाम को आप लौटेंगे तो आपको इतने आनंद की अनुभूति होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि लक्ष्मी आपके आसपास ही टहल रही थी और लक्ष्मी की कृपा आपको अनवरत प्राप्त होती रहेगी। ये माँ कामाख्या का प्रयोग है। तीसरा स्थान है वासुकी दारुका वने,
द्वारका वन में बासुकीनाथ भगवान शिव का एक ऐसा दिव्य स्थान है जो हमारे जीवन में दरिद्रता का विनाश करता है और हमारे जीवन से दरिद्रता को समाप्त करता है। अगर हम वहां जाकर मात्र दर्शन करके आ जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे जीवन से दरिद्रता का विनाश हो जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर होना प्रारंभ हो जाती है। और जो हमारे साधक, जो हमारे संत, जो हमारे ब्राह्मण वृंद जो भगवती की आराधना सप्तशती के माध्यम से करते हैं, दुर्गा सप्तशती के माध्यम से करते हैं, पाठक्रम के माध्यम से करते हैं, जो खड़ांग पाठ करते हैं, पंचांग का पाठ करते हैं या दशांग पाठ करते हैं, उनके लिए भी हमारे सप्तशती के अंदर ही बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो हमें दरिद्रता से मुक्त करती हैं और जो हमें ऐसे ऐश्वर्य से कीर्ति से संपन्न करती हैं। और उनकी जब कृपा हमारे ऊपर होती है तो फिर इस संसार के अंदर हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ओम भगवते नमः।